बेसबैंड अननोन हो गया है। बेसबैंड अननोन दिक्कत बेसबैंड अननोन है और बहुत कुछ कर लिया गया है। करता हूँ स्टार्ट, यस, तो यहाँ भी डायरेक्ट सीधा फेल हो गया और सिम कार्ड का नेटवर्क भी आया और डिस्कनेक्ट होने के बाद सिम कार्ड इसमें इंसर्ट शो करने लगा। यहाँ पे हमारा बेसबैंड आ चुका है, फिक्स हो गई है। ना ही तो हमें अननेसेसरी ड्रिलिंग करना है, चाहते तो हम इसे ड्रिल करके भी सीपीयू के ऊपर से पॉइंट निकाल सकते थे, लेकिन क्यों? तो जैसे कि हमारा भी नेटवर्क का सेक्शन चला, आप लोगों को नेटवर्क समझ में आया? समझ में नहीं आया? प्रॉपर तरीके से समझ में आया? अगर कोई नेटवर्क का सेट अगर आपके पास आएगा तो क्या आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे? ठीक है। तो अगर किसी भाई के पास नेटवर्क से रिलेटिव कोई भी सेट है तो अपन यहाँ पर उसका लाइव डेमो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। जो सर ने यहाँ पे आपको पढ़ाया है हम उसको यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाएंगे। क्या नेटवर्क से रिलेटिव किसी के पास सेट है? आपके पास है जी, आपके पास भी है जी, बताइए कौन सा मॉडल है ये? नोट 7 जी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसके अंदर आई में ही नहीं बताता है, बेसबैंड अननोन हो गया है। बेसबैंड अननोन, बेसबैंड अननोन। ओके। आपने कुछ किया इसमें अभी? इसमें मैंने HDR IC चेंज करके देखी हाँ, और सॉफ्टवेयर भी करके देख लिया और CPU भी रिकॉल कर दिया। चलिए, तो दो भाई लोग खड़े हुए थे जी, आपके पास कौन सा मॉडल है? नोट 6 प्रो जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें दिक्कत बेसबैंड अननोन है और बहुत कुछ कर लिया गया है। बेसबैंड मतलब आपके में भी अननोन बेसबैंड है हाँ। और आपके नोट 6 प्रो में भी अननोन बेसबैंड है। चलिए, तो आज जैसा कि हमारी नेटवर्क की क्लास हुई है, हम इसको 1 बाय 1 दोनों सेटों को ट्रेस करेंगे और कहाँ पे प्रॉब्लम है ये आप लोगों के सामने हमने, जैसा कि सर ने हमको बताया है, हम 1 बाय 1 उस स्टेप को फॉलो करेंगे और जो भी फॉल्ट होगा आप लोगों के सामने हम इसको करेंगे। ठीक है। तो आज आपका जो क्लास हुआ है तो ये आपके सामने प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ठीक है, तो और आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बैठिए आप। नमस्कार दोस्तों, फोनपे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा अक्टूबर बैच रनिंग चल रहा था, हमारा नेटवर्क सेक्शन अभी रनिंग था और आज जो नेटवर्क सेक्शन हमारा एंड हुआ है, तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं हमारे स्टूडेंट्स से जो हमारे पास आते हैं कि फाइल्ट, जैसे मोबाइल में जितने भी फाइल्ट होते हैं, फाइल्टों से रिलेटिव एक एक दो सेट वो साथ में लेके आए, जैसे लाइट सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन जो भी फाइल्ट है। तो अभी हमारी ये नेटवर्क की जो लाइव क्लास हुई है, इस लाइव क्लास में दो अलग अलग मॉडल सेम प्रॉब्लम में हमारे पास आए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे व्यूवर्स के लिए भी सब वीडियो बनाएं कि सेम फाइल्ट दो अलग अलग डिफरेंट मॉडल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नोट 6 प्रो को रिपेयर करने वाले हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट का सेट है और चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले पीस को ऑन करके एक बार आपको भी दिखा देते हैं। तो अभी ये मैंने पीस ऑन किया है और इसको हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा बेसबैंड अननोन है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे ये जो हमारा बेसबैंड है यहाँ पे अननोन शो कर रहा है। तो हमारा जो इसमें प्रॉब्लम है अननोन बेसबैंड का प्रॉब्लम है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाले हैं कि अननोन बेसबैंड हमारा कहाँ से आता है। तो सबसे पहले इसका हम HDR का GR लेंगे, क्योंकि जितना भी हमारा प्रॉब्लम आता है किसी वोल्टेज से निकलने वाला होता है या फिर कोई हमारी CPU साइड की कम्युनिकेशन लाइनों से निकलता है। तो इसमें हम चेक करने वाले हैं कि हमें इसमें प्रॉब्लम कहाँ से मिलने वाली है। तो अभी हम इसका HDR जो 660 लगा हुआ है इसे रिमूव करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया था उसी हिसाब से रवि सर डायरेक्ट HDR क्यों निकाल रहे? क्योंकि आपको पता है कि HDR का बेसबैंड यानी इस एरिया में हमें सॉफ्टवेयर की तरफ कम जाना पड़ता है, हार्डवेयर की तरफ
ज़्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि SDR वाला बेसबैंड अक्सर SDR ख़राब होने से या SDR की कोई सप्लाई ब्रेक होने से ही अक्सर जाता है। तो यानी जिस चीज़ से जो फॉल्ट ज़्यादा आता है पहले हम उसको चेक करेंगे, अगर वो ओके होगा तो फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अभी हमने इसका SDR रिमूव कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके डिसोल्व करके एक एक बॉल जो CPU साइड की कम्युनिकेशन लाइनें होती हैं इनकी प्रॉपर GR हमें लेनी होगी। तो सबसे पहले इसको हम क्लीन कर लेंगे एक बार। तो अभी इसका हम सबसे पहले GR लेने वाले हैं। तो मल्टीमीटर को रखेंगे हम डाइवर्ट मोड में और इसकी एक एक पिन का GR लेंगे और देखते हैं हमें कौन सी पिन यहाँ पे फॉल्टी मिलने वाली है या फिर हमारा कोई वोल्टेज का प्रॉब्लम मिलने वाला है। तो बेसबैंड के लिए आप डायरेक्ट GR भी ले सकते हैं, और बेसबैंड के लिए आपको बताया था मैंने क्यू लिंक वाली हमारी लाइनें जिम्मेदार होती हैं, रीसेट भी जिम्मेदार होता है, और हमारे वोल्टेज या आईसी खुद ख़राब हो तो इस टाइप से भी हम चेकिंग उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इसका GR ही ले लेंगे तो सारी लाइनें ही आपकी चेक हो जाएंगी, क्योंकि एक वोल्टेज आपका 4-4, 5-5 लाइनों पर भी जाता है, लेकिन ये मदरबोर्ड में लाइन एक ही होती है, लेकिन आईसी के अंदर अलग अलग सेपरेट जगह पे दी जाती है, तो वो लाइनें भी हमारी ओके होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप GR उसका लेंगे, पैड वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा नोट 6 प्रो था, वही हमारा SDR लगता है नोट 7 में। तो नोट 7 की बोर्नियो के अंदर पैड वैल्यू बनी दी है, लेकिन आपको ये भी बताया था कि जो बोर्नियो में दिया हुआ है वो किसी अलग मल्टीमीटर से लिया गया है, हमारे पास कुछ और मल्टीमीटर है, तो रीडिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको कैसे पहचानना है कि वो ओके है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो बेसबैंड का केस है, अगर आप इसमें RFFE, XON और क्यू लिंक और वोल्टेज अगर ये चीज़ें चेक कर लेंगे तो बाकी आपको GR लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आपने बताया जिन लाइनों के बारे में, हम सिर्फ वो नहीं चेक करके इसका बेसबैंड का प्रॉब्लम तो आप एक काम करिए, पहले तो ये RFFE चेक कर लीजिए। देखिए इस टाइप से बिल्कुल सामने वो बोर्ड रखा है तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्लॉक आया है और यहाँ पे डाटा आया है, तो पहले इन दोनों लाइनों का GR हम ले लेंगे। 342 हमें क्लॉक वाली लाइन पर मिल रहा है, मल्टीमीटर 342 हमें क्लॉक वाली लाइन पर डायोड रीडिंग मिल रही है, और सेम डाटा वाली लाइन पर चेक करते हैं तो सेम डाटा वाली लाइन पर भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है, यानी दोनों में सेम वैल्यू है, तो ये हमारी ओके है जी। तो आगे हम देखते हैं अब वोल्टेज और एक्सो वगैरह इसमें कहाँ कहाँ दिया है, यानी वोल्टेज की टोटल ये, यानी जो वोल्टेज और ये क्यू लिंक वाली लाइन है इन्होंने वाइट कलर से इनको दिखाया है। तो आप एक काम करिए, वाइट लाइनों का GR ले लीजिए तो आपका सीधा काम हो जाएगा। तो इसके बगल में जस्ट एक्स बॉल का ले लीजिए तो सीधा काम हो जाएगा, हमें फुल उसका GR नहीं लेना पड़ेगा। भी हमें 547 की डायोड रीडिंग मिल रही है, इसकी भी रीडिंग आ रही, जस्ट उसके नीचे जाइए 1.0 की लाइन 478 ये भी आ रहा है। क्यू लिंक का इनेबल, ठीक है वो भी ठीक है। अब ये क्यू लिंक का इनेबल ये भी हमारा 2 आ रहा है, उसके ठीक है। उसी के जस्ट और आगे आप जाएंगे तो 1.0 की लाइन आई हुई है, हाँ ये भी ओके, ठीक है। उसके ऊपर लेफ्ट साइड ये जो हमारी यहाँ दी हुई है ये हमारी 1.8 की लाइन है, ये भी ओके है, ठीक है। उसके बगल में एक बिंदी छोड़ के दूसरे पे आएंगे तो वो भी 1.0 की है, ठीक है। ग्राउंड के बगल में हाँ ओके है, जस्ट उसके नीचे ये भी ओके है, ये भी ओके है।
तो यानी हम यहाँ से गए थे, यहाँ तक हमारा ओके है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 3 लाइन में आप दूसरी पिन पे आ जाइए। ये भी ओके है, ये भी ओके है। जस्ट उसके सामने एक लाइन छोड़ के फिर आप जाइए एक पर। ये भी ओके है, ये भी ओके है। उसके नीचे वाली लाइन में आइए फिर इसमें। हाँ ये भी 300। ये भी आपका GR ओके है। तो वहाँ से 2 लाइन छोड़ के सीधा चौथी लाइन पे ये भी ओके है, ये भी ओके है। और फिर एक लाइन छोड़ के इस बॉल पे भी रीडिंग आनी चाहिए। हाँ, एक लाइन छोड़ के उसी के बाद नहीं, यही ये भी ओके, ये भी ओके है। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। अब हम आएंगे यहाँ से, देखो 1 2 3 4 4 वाली लाइन में 2 पिनों पे रीडिंग आनी चाहिए। फर्स्ट वाली 480, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकंड 342, हाँ ठीक है, एक लाइन एक बॉल छोड़ के फिर 3 पे रीडिंग आनी चाहिए। 470 470 और ये हमारा 504। पूरा का पूरा ओके है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। यहाँ तक जहाँ तक हो गया उसको हाइड कर दिया मैंने, यानी हाइड कर दिया। तो कितनी लाइनें थी? 4। ये 1 2 3 4, हाँ 4 लाइनों को मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद ये दोनों पे चेक कर लीजिए आप। ये उसके नीचे आ रहा है 339 339 उसके बगल में, और 303। ठीक है, उसके नीचे भी वहीं के वहीं देख लीजिए। उसके नीचे मतलब ये ग्राउंड है, और ये जो आईसी के नीचे जिन बॉलों 340 ये भी आ रहा है। वैल्यू अपन चेक कर रहे हैं, ये वही लाइनें हैं इम्पोर्टेंट जो आपको स्कीमेटिक में पढ़ाई गई हैं। हमें डायोड मोड में कूल टेस्टिंग में उनको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइन में 2 लाइनें और हमें चेक करनी है। तो 3 लाइन छोड़ के, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी उसके बगल में यहाँ गैप है। तो गैप के जो पहले यहाँ पे ये इस पे भी आ रही, एक सेकंड, ठीक है। इस पे रीडिंग 502 ठीक है, और नेक्स्ट 504। ठीक है। तो ये 5 नंबर की पिन के जो बगल में वाली लाइन है इसको भी देखना है, अंदर वाली को। इस पे भी रीडिंग आ रही, हाँ आ रही है, ठीक है। तो यानी ये हमारी 6वीं लाइन आ गई। वहाँ ऊपर से लेके 6वीं लाइन पे आप चेक करेंगे। 6ठी लाइन, ठीक है। फर्स्ट वाली बॉल हाँ, 6वीं लाइन की फर्स्ट वाली बॉल, सेकंड वाली बॉल, ओके, दोनों ओके हैं। और आप एक छोड़ के फिर जाएंगे 4th पर, वो भी ओके है। वो सबसे लास्ट वाली, सबसे लास्ट ये भी ओके है। ठीक है। तो 6th के नीचे वाली आपको 3 बॉलों पे काउंटिंग लेनी है। फर्स्ट सही, शुरू से ही। हाँ, शुरू से ही, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड। पे 312, सेकंड 479 ठीक है। और 393। एक बॉल छोड़ के फिर अगली पे और ले लेना है। तो एक बॉल छोड़ के अगली पे फिर, ठीक है। 501 वो भी हमारी रेडी है। अभी आ गई हमारी 7वीं बॉल। तो ऊपर से जो साइड में बाहर वाली है उसके 7वीं वाली काउंटिंग में आपको 2 पे रीडिंग मिलनी चाहिए। 7वीं वाली पे फर्स्ट हाँ। और सेकंड, फर्स्ट ओके है, सेकंड भी ओके है। एक बॉल छोड़ के एक और, एक बॉल छोड़ के एक और ओके है, एक बॉल फिर छोड़ के एक और, ये भी ओके, ये भी ओके है। तो उसके नीचे जो बॉल थी उस पर लेना है एक बार, ये भी ओके ये भी ओके है आपकी। फिर आपको छोड़ना है उसके बाद 1 2 3 बॉल छोड़ के 3 पे रीडिंग आनी है। लो वैल्यू आ रही है, RX इनकी है तो इस पर लो वैल्यू ही है। ठीक है। उसके बाद 470 मिल और रहा है 470, और 4, हाँ ये दोनों ओके हैं। एक पे हमारा ये और रजिस्टर के साथ होती है वैल्यू। RX की इनकी लाइन है इसलिए उस पर आ रहा है स्लो वैल्यू, ठीक है। 0 आ रहा था, उसके नीचे जो 2 बॉल हैं उन पे भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ ये 0 है, तो 0 के नीचे एक पे 0 ही आएगा और एक पे वैल्यू आएगी। एक सेकेंड, 0 वाली वो रही, ये ठीक है। तो एक पर तो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, एक पे लो रहेगी, वो है ये, ठीक है। हाँ वो कमी है उसमें, ठीक है, ऑयल भी आ सकता है क्योंकि इन लाइनों में रास्ते में कैपिस्टर लगे होते हैं। तो कैपिस्टर आपको वैल्यू नहीं देता है क्योंकि RX वाली लाइन है वो। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ से काउंटिंग करनी है, कहाँ से? नीचे से। अब आपको नीचे से काउंटिंग आप करेंगे, तो नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं। हाँ नीचे से 1 2 3 4, यानी 3 के ऊपर वाली 1 2 4। 3, ठीक है। अब इसके बगल में हमें ये लाइन को चेक करना है। 4th नंबर की, 4th नंबर बॉल है, हाँ 1, ये 4th नंबर बॉल, ठीक है। 470, ठीक है।
उसी लाइन में लास्ट की एक बॉल छोड़ के दूसरी पर भी रीडिंग आएगी। लास्ट वाली एकदम बॉल छोड़ के। हाँ, लास्ट वाली एक छोड़ के उसी लाइन की। ठीक है, ये भी 503। ओके है। अब हमें जाना है इन दो लाइनों पर, तो 1 2 3। ओके, तो 3 से आप आएंगे 1 2 3, इस पे भी रीडिंग आएगी। आया इस पे, ये 1 2 इसके 3। अंदर वाली बॉल से नहीं गिना, बाहर वाली बॉल से गिना। 3। ओके, रीडिंग है 470। जस्ट उसके लेफ्ट साइड ऊपर वाली पे भी चेक कर लो इस पर। उसके बाद एक बॉल छोड़ के आगे उस पर भी रीडिंग है, यानी ये ओके है। ठीक है, अब हमें इस बॉल को चेक करना है सीधा। तो इस बॉल को चेक करने के लिए आपको यहाँ से जाना है पहला दूसरा, दूसरी बॉल की चौथी बॉल, ये भी ओके उस पर भी ओके है। तो फिर लास्ट में सेकंड वाली लाइन पे आ जाओ, तीसरी बॉल वो था, वो सारी लाइनों पे GR आ रहा है, यानी ये हमारी कनेक्टिविटी ओके है। तो सर एक बार SDR रिवॉल्व करके चेक करते हैं। तो ऑलरेडी आपने इसका SDR चेंज किया है, हाँ टेस्टेड। हाँ तो अभी जैसे कि SDR चेंज भी हो चुका है, तो SDR एक बार हम डबल से रिवॉल्व करके लगा के चेक करते हैं, और एक बार फ़ोन में QCN डाल के भी ट्राई करते हैं कि हमारा बेसबैंड QCN से तो नहीं गया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले इसमें SDR रिवॉल्व करके लगाते हैं और चेक करते हैं। क्यों जो स्टेप आपको बताई गई है, अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने फर्स्ट स्टेप इसका क्लियर किया है। ठीक है, अभी जैसा कि अब ओलेट भाई बता रहे हैं कि उन्होंने टेस्टेड SDR यहाँ पे लगाया, फिर भी हम इसको एक बार रिवॉल्व करके लगाएंगे, और फिर सेकेंड स्टेप में हम एक बार वेरीफाई करेंगे सॉफ्टवेयर साइड। यही आपको अपने काउंटर पे जाके फॉलो करना है, यही रूल्स। इससे रिलेटिव अपने पास कोई फाइल्ट आता है तो हमारी टेस्टिंग यही होने वाली है, हमारी चेकिंग यही होने वाली है, और जो स्टेप हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हमें ये स्टेप भी यही फॉलो करना है। ठीक है, तो अब इसमें मैं SDR इंस्टॉल करके चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सेम है या फिर फिक्स होने वाला है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी हमने इसमें SDR इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ रहने वाला है। तो हम QCN डाल के चेक करेंगे। QCN पहले भी ट्राई किया जा सकता था, लेकिन इसका डायरेक्ट पहले क्यों देखा, क्योंकि अक्सर ये हार्डवेयर से ज़्यादा बनता है। जैसे WTR होता तो सबसे पहले QCN ही डाल के देखते, लेकिन ये SDR था, इसलिए पहले इसमें हार्डवेयर को चेक किया। अगर ये हार्डवेयर ओके है तो अब हम QCN को डाल के देखेंगे। तो अभी हमने पीस ऑन कर लिया है
और हम चेक करेंगे एक बार फिर से बेसबैंड, और अगर प्रॉब्लम सेम होता है तो उसको सॉफ्टवेयर साइट से चेक करते हैं QCN रिपेयर करके कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है, या फिर इसके बाद भी हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पावर IC वगैरह CPU वगैरह सारा काम हो चुका है ऑलरेडी रिवॉल्विंग का। अभी भी सेम प्रॉब्लम हमारी वही है जो पहले थी अननोन बेसबैंड की, तो सेम प्रॉब्लम अभी भी हमारी वैसे ही है। अब इसमें हम एक बार QCN डाल के रिपेयर करके देखते हैं कि हमारा जो बेसबैंड है वो फिक्स होता है या फिर नहीं। तो लो सर, इसमें सबसे पहले आप QCN राइट करके चेक करें। तो मैं इसका डाइक पोर्ट ऑन करता हूँ। सॉफ्टवेयर की क्लास में आप लोगों को बताया गया कि जब भी हमें QCN डालनी होती है तो हमें डायग्नोस्टिक पोर्ट यानी डाइक पोर्ट को ऑन करना होता है। तो हमने डोंगल भी लगा लिया और यहाँ डिवाइस मैनेजर को भी ओपन कर लिया है। ये बिन पी कैप जब भी आ जाता है इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, वरना UMT चलने नहीं देगा, तो इसको हम पहले ही हटा देते हैं। और ये हमारा UMT ओपन हो चुका है और ये एंड्रॉयड डिवाइस यानी हमारा इसका ADB ऑन है। अब इसकी हम पोर्ट को ऑन करेंगे तो हम जाएंगे Xiaomi स्पेशल और इनेबल ADB। ठीक है, अभी इसको एक बार ओल्ड मेथड पे करेंगे क्योंकि न्यू फ़ोन नहीं है तो इसमें हमें एप्लीकेशन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं होगा तो एप्लीकेशन डाल के भी कर देंगे। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब ये डायग्नोस्टिक पोर्ट यहाँ पे हमारा आ गया। तो ये डायग्नोस्टिक पोर्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है, डाइक पोर्ट हमारा ये बन चुका है। ठीक है, तो अभी इसमें QCN डाल के देखेंगे तो जस्ट हम यहाँ से रीड एंड टूल में जाके और यहाँ से रिस्टोर QCN करेंगे। तो रिस्टोर QCN पे किया तो हमें पहले QCN चाहिए होगी, तो डेस्कटॉप पे QCN रखा हुआ है। ये हमारा Note 6 Pro का QCN है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसको ओके कर दिया। अभी हमें इसकी ओरिजिनल सिक्योरिटी डालनी होगी, तो अभी हमें बेसबैंड बनाना। तो रिस्टोरिंग QCN और यहाँ क्या लिख के आ गया, कनेक्शन फेल। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में भी इजी हो। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो ये आ गया यहाँ पे कनेक्शन फेल। ठीक है, इससे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार ट्राई करते हैं क्यू फिल से। तो ये हमारा क्यू फिल है, क्यू फिल से ट्राई करते हैं। तो देखते हैं क्यू फिल में कोई एरर आ रहा है या इससे हो रहा है। तो यहाँ पे हम पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे और हम मोबाइल को एक बार कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे। क्यों, कई बार एक जगह अगर हम प्रोसेस दे देते हैं तो दूसरी जगह प्रोसेस नहीं लेता, एरर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको, ये हमारी पोर्ट वापसी आ चुकी है, यहाँ पे हमारी पोर्ट आ गई। हम टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके बैकअप एंड रिस्टोर QCN और यहाँ ब्राउज़र में जाके हम अपनी QCN फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये QCN फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको रिस्टोर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रिस्टोर किया तो यहाँ भी क्या बता रहा है, कनेक्शन एरर, यानी यहाँ पर भी हमारी QCN राइट नहीं हो रही है।
ठीक है, मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आपको देखने के लिए इजी रहे। ये सीधा हमारा कनेक्शन फेल, ठीक है। तो हमारा रिस्टोर QCN फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारी पोर्ट आ रही, फिर भी ये बोल रहा है कि कनेक्शन फेल, ठीक है। अभी हम इसको एक बार जो QPST का डाउनलोड टूल होता है उससे भी ट्राई करते हैं, यानी हम कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इससे भी एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर दोबारा से मोबाइल को डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे। अभी इस वाले टूल में हम जाएंगे रिस्टोर पर क्योंकि हमें QCN डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउज में, तो ये हमारी ये पोर्ट यहाँ पे आ रही है और यहाँ ब्राउज में जाएंगे तो हम अपनी डेस्कटॉप से QCN ले लेंगे। तो ये हमारी QCN, अभी हमें इसमें चाहिए कौन सी QCN, XQCN। तो हमारे पास XQCN भी पड़ी हुई है नोट 6 की। नोट 6 प्रो, यहाँ ये रहा हमारा XQCN, ठीक है। तो मैंने XQCN को ले लिया और अब मैं यहाँ करता हूँ स्टार्ट, यस। तो यहाँ भी डायरेक्ट सीधा फेल हो गया। क्या बोल दिया इसने, रिसीव एन इनवैलिड कमांड फ्रॉम द फोन। देखो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखा दूंगा तो वीडियो देखने वालों को भी क्लियर समझ में आए। यानी इसने सीधा बोल दिया कि आपका फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी ये फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो अब कंडीशन क्या आती है कि ये सॉफ्टवेयर भी नहीं है, यानी हमारे SDR का GR भी ओके है, SDR भी नया लग चुका है और हमारा यहाँ QCN भी नहीं डल रहा है। और QCN में लिख के आ रहा है कि फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो यानी अब इसमें हमें और आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। तो अब और हम क्या कर सकते हैं इसमें, यानी हमारा हार्डवेयर साइट SDR का GR भी ओके है, सारी पिनों वर्किंग में है, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई ओपन नहीं है और SDR भी वर्किंग है। और यहाँ QCN भी हमारी नहीं डल रही, UMT से भी कनेक्शन एरर आया और हमारी QFill से भी आया और QPST के सॉफ्टवेयर डाउनलोड टूल से भी ये सीधा साफ साफ बोल रहा है कि आपका फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, फ़ोन से कोई कमांड इसको नहीं मिल पा रही है। तो अगर इस एरर के हिसाब से भी गाइडेंस आप लगाएं तो यानी अभी हमारे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है कि इसका मोडम सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो मोडम सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो हम मोडम यानी CPU के जो मोडम सेक्शन को चलाने के लिए एक हमारा वोल्टेज जाता है, यानी बक वोल्टेज जाता है जो मोडम नाम ही होता है। तो हम उसको भी चेक करेंगे कि वो हमारा प्रॉपर सप्लाई ओके है, कोई शॉर्टिंग में तो नहीं पड़ी। तो सर एक बार इसकी मोडम की सप्लाई देखिए आप। तो सर कॉइल नंबर बताइए आप मॉडम। ठीक है, मैं डायग्राम में देखता हूँ इसकी कॉइल नंबर। तो लेआउट, U501 पावर IC लगी हुई है। कैपेसिटर में देखना, उसके बाद U बैक साइड में 501 U501 ये हमारी IC आ गई। अब इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो हम बक्स सेक्शन में चलते हैं। ये LDO हैं, ये रहा हमारा S1 S2। ठीक है, S1 S2 तो ये हमारा S1 रहा, ये हमारा S1A यानी ये सेंस की लाइन है नेगेटिव की, और ये S2 रहा। तो पहले हम S1 को पकड़ के जाएंगे CPU में। ठीक है, किसी किसी में आपको ये नाम लिखा मिलेगा, किसी किसी में नाम नहीं लिखा होता है, तो हम वहाँ से पकड़ लेंगे कि ये सप्लाई किसके लिए आई हुई है। तो ये तो किसके लिए आई, APC यानी सिल्वर वाले को, क्योंकि हमारे CPU में कितने कोर होते हैं, एक गोल्ड वाला होता है और एक सिल्वर वाला होता है, तो ये सिल्वर वाले के लिए आई। अब हम यही CPU के पास ही देख लेंगे कि मोडम कौन है। तो ये आया हमारा मोडम, यानी ये जो है हमारी ये मोडम की सप्लाई है, और नीचे दी है ये मेमोरी की सप्लाई है जो CPU की इंटरनल जो बायोस है इसकी, जिसमें हमारा FFU पड़ा हुआ है उसको काम कराने के लिए है। बाकी हमें देखना है मोडम, मेमोरी सप्लाई को नहीं देखना है हमें CPU की, हमें मोडम सप्लाई को देखना है। तो मोडम सप्लाई पे कौन सी दी, S6 ये
ठीक है। तो हम किसी भी कैपेसिटर को पकड़ लेंगे, इस लाइन पे हमारी कूल टेस्टिंग हम चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इस पे वोल्टेज कब बनेगा, जब हम फ़ोन को ऑन करेंगे, क्योंकि मोडेम का वोल्टेज। अभी हम इसको देखते हैं लेआउट में, तो ये हमने डाला, ये कैपेसिटर इसमें फाउंड नहीं हो रहा है, यानी ये आईसी के नंबर भी सर्चेबल नहीं है, यानी कंडीशन क्या है, ये लेआउट हमारा सर्च नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसका बिट मैप में वो बॉल नंबर पकड़ लेंगे, ठीक है। बॉल नंबर अगर हम पकड़ लेंगे तब भी हम यहाँ पहुँच पाएंगे। या C431 हम डायरेक्ट बिट मैप में डाल के देखते हैं, C431 और 430 दोनों ही साथ में है, तो 430 डाल लिया, इंटर। ये भी सर्चिंग नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है, स्कीमेटिक में दिया होता है, उस हिसाब से बिट मैप भी कई बार बहुत सारी गलतियां इसमें भी निकल जाती हैं, तो ये भी हमारा सर्चिंग में नहीं है, नंबर नहीं दिए, नंबर इसमें नहीं दिए। कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी उसको देख पाएंगे, फिर भी हम उसको देख पाएंगे। तो हम इस लाइन को पकड़ के जाते हैं और किस कॉइल से जा रहा है, तो यानी कॉइल बड़ी होती है और कॉइल हमें वहाँ आईसी ढूंढने में इजी रहेगा। तो कितनी कॉइल से जा रहा है हमारा, L606, तो L606 हम यहाँ ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे कहाँ लगी हुई है, तो L607, यहाँ 606 होनी चाहिए, ये रहा ऊपर ऊपर, L603, नीचे नीचे, L601, ये रहा ये L606। देखा, अगर हमारे पास स्कीमेटिक में ऐसी भी कहानी आती है, जैसे बिटमैप में भी उन्होंने रजिस्टर को 1 सिरा 2 सिरा 1 और 2 करके दिया, ठीक है, स्कीमेटिक लेआउट में सर्च नहीं हो रहा है, तो ये चीज आपको बताई गई है, वो हर तरीका आपको बताया गया है कि आप कैसे भी उसे फाइंड कर पाएंगे, कैसे भी आप उसको चला के आप वहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम किस चीज को पकड़ने वाले हैं, L606 मॉडेम की CPU कॉइल को बिटमैप में, बिट मैप में पकड़ लेंगे। L606 थी हमारी ये वाली कॉइल, यही थी। तो हम इस कॉइल के राइट साइड में चेक करेंगे ताकि हमें आगे कहाँ कहाँ जा रही वो दिख जाए। तो इस कॉइल पे हम डायरेक्ट ही देख लेंगे, कॉइल पे भी हम डायरेक्ट कूल टेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें नहीं देखना है, कोई दिक्कत होती है, तो ये आगे जाके CPU में गई, और CPU के अलावा इसमें बहुत सारे कैपेसिटर भी होंगे। तो यहाँ से लाइन आई और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं जस्ट इसमें हमारे ऊपर की तरफ, तो हम इन पे भी चेक कर पाएंगे। यानी हमारे कैमरा कनेक्टर के यहाँ पास ये ही बड़े बड़े 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यही हैं। सर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, हमें इसकी कूल टेस्टिंग करनी है, वोल्टेज तो अभी उसमें नहीं आएगा, यानी हमारी ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। 397 सर, 397, ठीक है। यहाँ UMT लगाया था इसलिए डिस्कनेक्ट है, मैं दिखाता हूँ कितना आ रहा है। हाँ, ये 397 408 आ गया, यानी हमारी ये कूल टेस्टिंग में लाइन ओके है। तो अब क्या कर सकते हैं सर इसमें, SDR ओके, GR यानी हमारा ओके, SDR ओके है, SDR का GR ओके है, सॉफ्टवेयर में QCN हमारी डल नहीं रही है, फ्लैशिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है, CPU भी रिवॉल्व हो चुका है, और CPU भी रिवॉल्व हो चुका है। तो अभी जिस टाइप का हमारा एरर आ रहा था, इस टाइप के एरर मैंने कई बार और भी पहले फेस किए हुए हैं। इन एरर में क्या होता है, कई बार हम कॉम का पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं, कई बार इस तरीके से भी कनेक्शन पकड़ लेता है कि कॉम का नंबर हम चेंज कर देते हैं, तो कॉम का नंबर चेंज करने में भी पकड़ लेता है, कभी कभी ड्राइवर का भी इशू होता है। लेकिन ये जो अभी ड्राइवर जो भी है, ये सब चीज़ टेस्टेड है, इसमें कोई बग हमारा नहीं है, यानी जो ही बग है वो सारा फ़ोन में ही है, यानी हमारी मोडेम में कोई शॉर्टिंग नहीं है, हमारे SDR की सारी लाइनें ओके हैं, SDR भी चेंज हो चुका है। तो अभी इसमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता मोडेम ही काम ना कर रही हो,
क्योंकि आपको समझाया था कोई भी लाइन आ रही है का मतलब ये ओके नहीं है, आ रही है ठीक है, लेकिन उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, पहली बात वो, तो इसमें मोडेम का वोल्टेज डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारी कहानी जाती है कि QCN रिस्टोर होना चाहिए, लेकिन QCN रिस्टोर नहीं हो रही, तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि यानी जो हमारा मोडेम सेक्शन है, मोडेम सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो अभी इसका मोडेम किसके अंदर होता है? CPU के अंदर। यानी इसमें मोडेम अभी बहुत सारे 5G सेटों में बेसबैंड CPU अलग से भी देने लगे, लेकिन अभी इसका जो मोडेम सेक्शन है वो CPU के अंदर है। तो यानी हमें फाइनल एक ही चांस हमारे पास बचता है कि हम इसमें डायरेक्ट एक CPU लगा के देखें। अगर CPU लगाने पे हमारी QCN डलती है तो फाइनली इंटरनल जो हमारा मोडेम है वो यानी वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है सर, तो कोई क्या CPU है अपने पास, तो इसमें एक CPU लगा के देखा जाए, फिर आगे देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। स्ट्रैप बोर्ड पड़े हुए हैं, स्ट्रैप बोर्डों में। ठीक है कि स्क्रैप बोर्ड से CPU निकाल के हम चेंज करके देख लेते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि इसमें जब हमारा GR ओके है, QCN नहीं डल रहा है, CPU रिवॉल्व कर चुके हैं, सारे वोल्टेज बन रहे हैं उसके, क्योंकि पूरा इन्होंने पावर वगैरह भी करके देखा हुआ है, और जैसे कि हमने GR में एक पिन का लिया था, सब पे डायोडिंग प्रॉपर आ रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है? वो QCN स्टोर करने में भी हमें मोडेम का एरर जो शो हो रहा है फ़ोन नोट कनेक्शन का, तो एक बार इसका हम CPU चेक करके देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो अब फिक्स होता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम निकलने वाली है। उसके बाद भी फिक्स नहीं होगा तब भी आगे देखेंगे, यानी नहीं फिक्स होगा तो हम CPU को भी चेक करेंगे और CPU की जो सप्लाइयाँ हैं उनको CPU के नीचे तक भी चेक करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि CPU डायरेक्ट हम लगा के देख लेंगे तो हमें और आगे की ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर क्लियर हो जाएगा कि CPU से है या आगे और हमें देखना है। तो इतनी टेस्टिंग के बाद हम इसमें एक CPU लगा के देखेंगे। ये ऑलरेडी रिवॉल्व था तो पेस्ट इसमें काफ़ी भरा हुआ है। तो CPU भी हमारा प्रॉपर बैठा हुआ था, कोई भी ऐसा बॉल नहीं है जो डिस्कनेक्टिविटी में, वो देख सकते हैं आप, पूरे बॉल प्रॉपर शेप में बैठे हुए थे। अगर यहाँ पे कोई भी बॉल डिस्कनेक्टिविटी में होता तो एक बार हम डाउट कर भी सकते थे कि जो हमारा कोई बॉल रह गया हो, कोई CPU सेक्शन में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, तो हम CPU एक बार अगेन भी रिवॉल्व करके चेक करते हैं। मगर यहाँ पे जब हमारा CPU प्रॉपर इंस्टॉल था तो अभी हम CPU डायरेक्ट रिप्लेस करके ही चेक करेंगे। तो अभी इसको क्लीन करके डिसॉल्व कर लेते हैं। वो यहाँ देखने में आ जाता है कि कभी अगर कोई बॉल नहीं बैठा तो यानी उस पर रंग आपको PPD लगा ही नहीं दिखेगा, वहाँ पे बिल्कुल क्लीन रहेगा। अब इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमारा डिसॉल्डिंग प्रॉपर हो चुका है। अब इसमें जो हमारा जो CPU चेंज करने का प्रोसीजर है, हम वो CPU चेंज करके चेक करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है या फिर सेम है। किसी मदरबोर्ड का वो हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, और इसको हम लगा के चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है या नहीं। सबसे पहले इसको करेंगे क्लीन। CPU हमने डिसॉल्व कर लिया है। अब इसको हम एक बार रिवॉल्व करेंगे सबसे पहले फर्स्ट। अगर ये हमारा CPU चेंज करने से अगर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आज हमारे कुछ उन टेक्नीशियन भाइयों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ टेक्नीशियन भाई जो कहीं नहीं गए होते हैं सीखने के लिए, सेट ऑन है, सारी चीज़ें ऑन है, अगर उनसे अपन इस कंडीशन में बोलते हैं कि शायद आपका CPU फॉल्टी है तो उनको लगता है कि सामने वालों को कुछ भी नहीं आता है। तो आज अगर ये CPU चेंज करने से, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है CPU एक पूरा शहर का शहर है जिसमें
हर वर्किंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अभी हमने स्क्रब बोर्ड में से सीपीयू निकाला है। अब हम CPU इंस्टॉल करते हैं और फ़ोन ऑन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि आप लोगों को बताया है कि मोबाइल को रिपेयर करना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात क्या होती है? फॉल्ट फाइंडिंग करना। तो हमने वो हर पॉसिबल तरीका आपको बता के रखा है कि फाइल्ट को आप कैसे भी फाइंड कर पाएंगे, और जब फाइल्ट को आप फाइंड कर पाएंगे तो स्वाभाविक है उसे फिक्स भी कर लेंगे। CPU हमने इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर हमारा जो एक जंपर लगा था वो CLK का था, उसको हम वापस लगा देंगे, नहीं तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। बोर्ड को ठंडा करके चेक करते हैं कि जो हमारा फ़ोन में बेसबैंड है इसमें क्यूशन राइट करके चेक करेंगे। जो हमें कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम मिल रही थी वो अभी फिक्स होती है या फिर कुछ और भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं हमारा CPU इंस्टॉल हो चुका है और CLK का जो जंपर मिस हो गया था हमसे तो वो भी हमने प्रॉपर लगा दिया है। अभी इसको ऑन करके चेक करते हैं। तो CPU हमने इसमें न्यू दूसरे स्क्रैप बोर्ड से स्वैप कर दिया है। अभी इसको हम ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है। और अभी इसमें क्योंकि हमारे पास जो ING फाइल की हमें DEPCFD डालना पड़ेगी क्योंकि इसमें CPU किसी और मदरबोर्ड का लगा है तो हमारा फ़ोन लॉग ऐड कर आएगा। तो उसको हम ऑन करके एक बार देखते हैं कि ऑन हुआ है, तो इसमें फिर हम DEPCFD राइट करेंगे ING फाइल से। तो अभी फ़ोन ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये लोगों पे अटका रहेगा क्योंकि इसमें हमारी जो ग्लोबल फिंगर डली हुई है। अब इसमें हमें ING फाइल की DEPCFD फाइल राइट करना पड़ेगी। तो इसमें हम ओनली फॉर DEPCFD फाइल राइट कर देते हैं। सर घंटा केवल आएगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पकड़ के हम तो सर पोर्ट आया, ठीक है। अब आप इसमें आप DEPCFD फाइल राइट कर दीजिए। फिर इसको हम ऑन करके चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो एज इट इज़ सेम होने वाला है या फिर कुछ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स हमारी फ़ाइल राइट हो चुकी है और अभी हम इसको चेक करेंगे ऑन करके।
तो चार्जर लगा लेते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज था। अभी ये ऑन होने के बाद हमसे फैक्ट्री रीसेट करने का बोलेगा, क्योंकि इसमें eMMC पुरानी वाली लगी हुई है, सारा यूज़र डेटा उसमें कस्टमर का होगा और CPU हमने किसी और फ़ोन का लगाया है। तो अभी फ़ोन ऑन तो होगा, सेकंड लोगों में जाने के बाद जैसे ही हमारा सेट ऑन होने के लिए आएगा, ये हमसे फैक्ट्री रीसेट करने का कमांड लेगा, तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो पाएगा। तो अभी ये देख सकते हैं आप, सेकंड लोगों में तुरंत आया है। तो अभी हम चेक करते हैं आगे कि फैक्ट्री रीसेट मांगता है कि नहीं मांगता है, क्योंकि आजकल के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं हमारे सारे इनक्रप्टेड फ़ोन होते हैं। तो किसी का भी CPU UFS इधर उधर लगाते हैं तो सबसे पहले उसको हमें फैक्ट्री रीसेट ही करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक नीचे एरर आ चुका है और रीसेट फ़ोन की कमांड आ चुकी है, तो इसको हम रीसेट करेंगे तो ही हमारा फ़ोन ऑन हो पाएगा। तो अभी ये ऑन हो रहा है और चेक करते हैं इसको एक बार। सेकंड लोगों में गया, फैक्ट्री रीसेट हमने इसको कर दिया था, जैसे कि आपको बाद में बताया था कि ऑन होने का फैक्ट्री रीसेट मांग रहा था, फैक्ट्री रीसेट कर दिया था। अब इसको ऑन होने देते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, सेटअप स्क्रीन पर आ चुका है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करके पूरा ऑन करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, हम माइक पोर्ट ऑन कर लेते हैं और अभी हम इसमें QFill से QCN इंस्टॉल करके चेक करते हैं। चाहे QFill से कर देंगे चाहे UMT से। UMT से करेंगे तो इसमें कोई हमें दूसरा सिक्योरिटी डालना होगा, तो हम डायरेक्ट अभी QCN से ही देख लेते हैं। वो तो कनेक्शन दोनों में एरर आ रहा था, तो यानी अब ये कनेक्शन एरर नहीं आना चाहिए। ये हमारी यहाँ पोर्ट है, ये हमारा QCN ऑलरेडी QCN पहले से सिलेक्टेड है, इसको करते हैं रीस्टोर। तो देखिए ये QCN डलने लगी, यानी अभी किसी भी टाइप का कनेक्शन का कोई एरर नहीं आया। मतलब इससे पहले जो एरर आ रहा था, जो हमारे ओल्ड CPU में जो एरर बन रहा था, और ये हमारी QCN यहाँ तो वहाँ पर सक्सेस हमारे राइट हो मॉडेम चुकी के है। उसमें जो हमारा CPU का मॉडेम सेक्शन था, तो हमारा मॉडेम सेक्शन इंटरनली CPU से वर्क नहीं कर रहा था, तो ना ही तो वो बाहर से उसमें QCN एक्सेप्ट कर रहा था। हमने CPU चेंज किया, यहाँ पर QCN राइट किया, बेसबैंड यहाँ पर इसमें आ चुका है, हमारा बेसबैंड आ चुका है। ठीक है, मतलब ये हमारा CPU ही फॉल्टी था। अब इस कंडीशन में अगर आपके साथ कोई सेट आता है आपके सामने QFill में, QPST में या QC फायर में, अगर हमारी कूल टेस्टिंग HDR की कूल टेस्टिंग ओके है, सारी लाइनें हमारी कनेक्टिविटी में हैं, और इसके बाद हमें इन सॉफ्टवेयर में अगर एरर आ रहा है तो हमें डायरेक्ट अटैक कहाँ करना है? CPU पे, क्योंकि उसके इंटरनली उसका जो मॉडेम सेक्शन है वो उसने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो अभी जैसे एक और सेट आपने ही दिया है, ये भी लाइव क्लास में आपने दिया है, ये आपके इसमें भी अननोन बेसबैंड ही है। ठीक है, अभी हम इसका अननोन बेसबैंड भी चेक करेंगे, तो इसमें भी हमारी स्टेप क्या रहने वाली, पहले क्या करेंगे हम HDR का GR लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले इस फ़ोन को ऑन करके वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो जैसे कि इस फ़ोन का LCD का कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने यहाँ पे कॉम्बो भी दिया है, तो एक दूसरा कॉम्बो लगा के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका हम बेसबैंड चेक कर लेते हैं, फ़ोन ऑन हो चुका है कि इसमें बेसबैंड की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं इसका बेसबैंड ओके है। यहाँ पे हमारा जो बेसबैंड है, यहाँ पर हमारा बेसबैंड आ रहा है। रहीम भाई, आपके मोबाइल में बेसबैंड तो आ रहा है? वो कभी आता था, कभी छोड़ देता है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो आपने चेक किया सिम छोड़ रहा है, कभी आ रहा है जा रहा है, या अननोन बेसबैंड हो रहा है? ये आपने वेरीफाई किया है? जैसे कि इस फ़ोन में अभी हमने सिम कार्ड स्टोर किया था,
पहले कुछ समय के लिए इसमें सिम कार्ड आया, 10 सेकंड के मैक्सिमम 10 सेकंड के से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर इसमें सिम कार्ड आया और सिम कार्ड का नेटवर्क भी आया और डिस्कनेक्ट होने के बाद सिम कार्ड इसमें इंसर्ट शो करने लगा। फिर से हमने प्रॉब्लम वेरीफाई करने के लिए फ़ोन को अगेन रीस्टार्ट किया और जब हम चेक कर रहे हैं तो अभी हमारा बेसबैंड इसमें अननोन आ रहा है, मतलब कोई ना कोई इसमें लाइन मिसिंग हो रही है, या किसी वोल्टेज में शॉर्टिंग हो सकती है या फिर हमारा कोई CPU साइड की कोई ऐसी लाइन हो कि कनेक्टिविटी में प्रॉपर ना आ रही हो। तो सबसे पहले इसमें हम रिपेयर करेंगे, SDR का GR लेंगे, SDR रिपेयर निकाल के SDR का GR लेंगे, क्योंकि SDR तो ये चेंज भी कर चुके हैं। तो SDR को निकाल के जितनी भी कम्युनिकेशन वाली लाइनें होती हैं उनको एक बार हम वेरीफाई करके चेक करेंगे। ठीक है, वही लाइनें हमें चेक करना है। जैसे देखिए दोनों सेट में प्रॉब्लम अननोन बेसबैंड, इसमें कभी कभी आपका सिम दिखा रहा है उसके बाद अननोन बेसबैंड हो रहा है, और जो ओलेड भाई आपका जो सेट था तो उसमें परमानेंटली हमारा CPU से मॉडेम का सेक्शन खराब था। देखिए प्रॉब्लम एक ही है, दोनों अननोन बेसबैंड है, लेकिन सॉल्यूशन अभी दोनों का डिफरेंट होने वाला है। तो अभी इसका स्टेप भी लेकिन हमें फॉलो वही करना है। सबसे पहले हम इसका SDR का GR लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो अभी हरकत हो रही है, हरकत से हमें 100% ये पता चलने वाला है कि हमारी कूल टेस्टिंग जो हम स्टार्ट करेंगे SDR की पैड की जो हम वैल्यू लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पर मिलने वाली है। तो देख सकते हैं काफ़ी काम भी हो चुका है मदरबोर्ड में, CPU साइड सेक्शन में भी हो चुका है, पावर भी रिवॉल्व किसी टेक्नीशियन भाई ने की हुई है। तो अभी देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से हमें मिलने वाली है। क्या इसमें भी हमारा सेम प्रॉब्लम रहेगा या फिर किसी अलग डिफरेंट लाइन से हमारा फ़ोन रिपेयर होने वाला है। सबसे पहले SDR रिमूव कर लेते हैं। SDR 660 लगा है, सेम जो अभी हमने GR लिया था पिछले सेट में Note 6 Pro में, वही सेम SDR हमारा इस मोबाइल में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं IC रिमूव कर लिया है हमने। अब इसको डिसॉल्व करके एक बार वेरीफाई करते हैं। स्क्रीन क्लियर है? तो अभी इसको क्लीन करके हम चेक कर लेते हैं इसका GR। तो सर अभी हमारा SDR Note 7 Pro सेट है हमारा, और इसमें SDR का GR हमें लेना है। GR वही सेम टू सेम है, तो आप Note 7 वाला जो निकाला था सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में लगा है जी। तो इसी के हिसाब से हम देख सकते हैं इसका GR। तो सर इस बार हम सेम ऊपर से ही वेरीफाई करें या नीचे से? कहीं से भी वेरीफाई कर ठीक है, सकते हम हैं। नीचे से वेरीफाई करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ से वेरीफाई आप कर तो लीजिए। जैसा कि फर्स्ट वाली लाइन की, और उसमें आप मल्टीमीटर दिखा दीजिए। तो फर्स्ट वाली लाइन की 3rd नंबर पिन है हमारी, तो ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन रही और 3rd नंबर वाली पिन। तो GR आ रहा है कितना? 470। यानी ये सही है। ये अब हमारा सेकंड ओके वाली लाइन जो हमारी है उसमें हमारी 3rd नंबर की पिन, सेकंड वाली में 3rd नंबर, ये भी सही है। ये भी ये सही भी है। हमारा ओके आ और रहा 5 है। नंबर पिन है इसके बाद, ये भी ओके है। ये भी ये ओके भी हमारा है। ओके है। अब हमारी आ गई है वन फर्स्ट सेकंड की 4th है। सेकंड की 4th नंबर की पिन, यहाँ पे भी 472, ये भी हमारा ओके है। आ रहा ओके है। है। उसके बाद उसके ऊपर वाली की 3rd नंबर पिन, तो 461,
ये भी आ रहा है। और उसके बाद 5 नंबर पिन। तो यहाँ पे भी हमारा GR ओके, और उसी के थोड़ा सा एक ऊपर भी हमारी लाइन बनी हुई है, तो ये भी वेरी। तो यहाँ पे भी हमारा ओके है। अब हमारा जो नेक्स्ट साइड दिया हुआ है 1 2 3 4, चौथे नंबर की पिन पे हमारी आ रही है 463। जस्ट उसके ऊपर भी चले जाओ, जस्ट उसके ऊपर भी चले जाते हैं 463। जस्ट उसके बगल में तो वहाँ बी जस्ट पाएगी। उसके बगल में 68। ठीक है, ये ओके है। वो इधर वाली चेक करना है। अब यहाँ से इसको भी एक देखो, ग्राउंड और ये इस पे भी रीडिंग आ 475 रही ओके। हमारी। ठीक है, भी ओके है। अब आते हैं 1 2 3 4, 4 के ऊपर यानी ये 5। 1 2 3 4 और ये 5 मतलब ऊपर वाली 476। उस ठीक है। लाइन में 3 छोड़ के, उस लाइन में 3 को छोड़ के यानी 5 में है टोटल। 1 2 3 ये 42। उसके बगल वाली है, ये ग्राउंड आपके आ गए, इसके बगल वाली है। 464 ठीक है, इस पे भी रीडिंग आ रही है, उसके भी बगल में, 476। उस पे भी बगल में। उसके बाद OL है, उस पे डाउन वैल्यू होगा ना सर, आप एक बार देखिए। ठीक है, वो डाउन वाली नीचे की थी, ये सब है प्रॉपर ओके है ये। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आती है 5वीं लाइन। तो 1 2 पांचवी 3 लाइन 4 पे देखो। 5, 5वीं लाइन का फर्स्ट 5वीं लाइन का फर्स्ट। 443 सॉरी 343 343। ठीक है, उसके जस्ट बगल में जस्ट बगल में 426। एक छोड़ के फिर एक छोड़ के जस्ट, ठीक है 475। फिर उसको एक छोड़ के नेक्स्ट 476। तो ये भी हमारी ओके है। अब आते हैं जस्ट उसके ऊपर वाली लाइन में। जस्ट ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट ओके है, फर्स्ट ओके है, सेकंड सेकंड भी ओके है, ओके है, थर्ड थर्ड नंबर उसी लाइन में। हाँ उसी लाइन में थर्ड नंबर। किस चीज़ की लाइन है सर ये? रीसेट की, क्या लिखा है WMSS रीसेट। इस पे? तो सर GR आ भी रहा है और फ्लैक्चुएशन में है। फोर से 440 का GR है मगर प्रॉपर नहीं आ रहा है। कभी फ्लैक्चुएट हुआ था कुछ 2000 वहाँ आने लगा है। हाँ वो एक्चुअली वो कभी दबाने पर आ रहा है और नहीं आ रहा है। हाँ 2000 कुछ आया, फिर 4 मतलब ये 900 आया, 400, ये वेरिएशन में है इसका GR। रीडिंग डिस्कनेक्टिविटी में आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रहा है। इस लाइन में ही कुछ इशू लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रीडिंग जो है वेरिएशन में आ रही है। पहले तो इसको ही ओके करना होगा क्योंकि ये बार बार रीडिंग इस पे आ रही हो, बार बार मतलब लो हो रही और हाई हो रही। और ऐसा ही हमारी उसमें हो रहा था कि पहले सिम आ रही, थोड़ी देर चलने के बाद सिम गायब हो जा रही, बेसबैंड हट जा रहा। तो पहले तो इस लाइन पे डाउट है, इसको ही पहले क्लियर करिए आप, इस पे डाउट है। तो ये CPU की किस नंबर पिन पे जा रहा है? तो ये जो बिटमैप में ली है ये हमारी जा रही है, इसको छोटा करते हैं। तो यहाँ से जो हमारी लाइन आई हुई है ये गई हुई है आगे, कहाँ गई हुई है? ये डायरेक्ट हमारी CPU में गई हुई है। अच्छा, ये रीसेट CPU की में लाइन गई है, ये हमारी CPU से कनेक्टेड है। CPU पे भी जस्ट यहाँ तीसरे पॉइंट पे यहाँ आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा है कि ये वाली पिन जो हमारी SDR से निकल के CPU की कनेक्टिविटी में हमारी आ रही है और बीच में यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं है। और CPU में भी जो हमारे CPU का वर्डर एरिया का फर्स्ट वॉल्यूम वाला सर्किल है उस वाले में इसमें आ रही है। अब ना ही तो हमको CPU ड्रिल करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमको CPU निकालना है। या तो CPU में ड्रिल करना पड़ेगा या CPU निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको ना ही तो CPU निकालना है और ना ही हमें CPU ड्रिल करना है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट आप लोग आते हैं इंस्टीट्यूट में तो आप लोग ये सोच के आते हैं कि कोई कठिन काम को हम इजी वे में कर पाएं, उसको सरल तरीके से हम कर पाएं, ठीक है। तो अभी इसमें जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं, ना ही तो हम इसमें CPU निकालने वाले हैं और ना ही हम इसमें ड्रिलिंग करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इसमें किस वे में यहां से देखिए निकालने वाले हैं, आपके सामने लाइव। ये देखिए यहाँ पे हमको CPU का बॉर्डर दिख रहा है, पूरा बॉल क्लियर, एक एक बॉल दिख रहा है।
ठीक है, तो अभी हम इसमें बगैर ड्रिलिंग के, बगैर सीपीयू उठाए, सीपीयू के अंदर से ये जंपर निकालेंगे और जो हमारी एसडीआर की जो आरएसटी वाली लाइन पे जो हमें कूल टेस्टिंग में फ्रिक्चुअलेशन मिल रहा है, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा वो प्रॉपर वे में आया या नहीं। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है, तो 1 2 3 जो हमारा बॉल है वो इस जगह पर ये देखिए, आप जूम करके भी गया देख सकते हैं, आपको दिख रहा है वहां पे। यानी तीसरा था यहाँ पे, तो 1 इधर 2 है और इधर ये 3 3 नंबर का बॉल है। इसी को हम डायरेक्टली यहाँ से निकालने वाले हैं। काउंटिंग हो रही है, उस पर मार्क कर लिया ताकि वहाँ से सीधा विदाउट ड्रिलिंग और विदाउट सीपीयू उठाए आपका काम हो बगैर जाएगा। सीपीयू उठाए। तो सबसे पहले हम सीपीयू के नीचे से जंपर निकालेंगे और उसकी रीडिंग वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो जंपर है वो प्रॉपर लगा हुआ है या फिर नहीं। तो थोड़ा सा इसको पहले सोल्ड कर लेंगे ताकि ये कनेक्टिविटी अच्छे से हो पाए हमारी। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सिरा हम इसका सोल्ड कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें हम पीपीडी लगा देंगे। जैसे अगर ये सीपीयू पेस्टेड होता तो हमें सीपीयू निकालना पड़ता। ये पहले से ही अपना, एक तो ये पेस्टेड भी नहीं है, दूसरा रिवॉल्व भी हो चुका है, हमें सीपीयू नहीं निकालना। तो यहाँ पे हमारा जो जंपर है लग चुका है प्रॉपर। इसको पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर कट कर लेते हैं ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत पतले वायर होते हैं, जरा में हमारा टूट जाता है। तो इसको हमने थोड़ा सा लंबा करके कट कर लिया है और इसको हम तिरछा करके एक बार वेरीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर का बॉल, 2 नंबर का बॉल और 3 नंबर का बॉल हमारा ये जंपर कनेक्ट ये देखिए हो गया है। ये हमारा 1 नंबर का बॉल है, यहाँ पर दिख रहा है, ये सेकंड हमारा नंबर 1 बॉल नंबर, और 2 ये और ये हमारा 3rd नंबर, 3। जैसा हमने ठीक है। मार्किंग करके उसको इंटर किया। अभी इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? सीपीयू की लाइन है, डायो रीडिंग तो आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा स्केच करके सोल्डर की मदद से सोल्ड करके इस पर हम डायो रीडिंग लेने वाले हैं कि हमें डायो रीडिंग मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो हम इस पर सबसे पहले डायो रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वहाँ रीडिंग कभी आ रहा था कभी जा रहा था, तो उस पर भी टच करके देखेंगे, यानी कभी आ रहा है जा रहा है, तो फिर वो वहाँ पे बिल्कुल बीप भी बजनी चाहिए कि हाँ कनेक्टिविटी यही है। ये जंपर को मैंने स्केच कर लिया है। अब मल्टीमीटर में चेक करेंगे हमारी डायो रीडिंग कितना मिल रहा है हमें प्रॉपर एकदम। रखते हैं यहाँ पे एक को और एक पिन को ग्राउंड के साथ, तो 420 अभी देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम प्रॉपर। देखिए वहां पर और इसको डायोड मोड में थोड़ा सा ओम्स और ज़्यादा आ रहा था, रीडिंग कुछ ज़्यादा था, और ज़्यादा के बाद बीच बीच में फ्रिक्चुअलेशन भी वहां पर हमको देखने को मिल रहा था। 800, 900, 2200, वापस 450 के प्लस ही हमको वहां पे मिल रहा था। अभी यहाँ पे कितना मिला हमें? यस, ये देखिए, 5 में मतलब वो डिसकनेक्टिविटी में पड़ा था। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कोई जीआर नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो डिसकनेक्टिविटी में पड़ा था। कभी मतलब जो बॉल थी हल्का अभी सा मैं ब्रेक हो फिर से गई थी। जीआर ले रहा हूँ, फिर से भी मुझे जीआर नहीं मिल रहा है। मतलब इंटरनल सर्किट में कहीं ना कहीं इसकी लेयर ब्रेक हो गई है। जो कनेक्टिविटी में आ तो रही है
मतलब एकदम प्रॉपर लेवल से कनेक्टिविटी में नहीं आ पा रही है, क्योंकि CPU रिवॉल्व करने के बाद लाइन में वेरिएशन आना तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रोकन। तो अभी इस लाइन को प्रॉपर बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सिम कार्ड का प्रॉब्लम था वो परमानेंट फिक्स हुआ, बेसबैंड परमानेंट रह रहा है, क्योंकि 10 से 15 सेकंड के अंदर ये अपना जो सिम कार्ड था पूरा छोड़ देता था। तो अभी हमने इसका जंपर निकाला हुआ है, अब इसको HDR के अंदर लगाने के बाद HDR रिवॉल्व करके हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले CPU के पास मास्किंग कर देते हैं ताकि हमारा जंपर डैमेज ना हो, अगर हो भी जाता है तो हम उसको वहीं के वहीं डबल से रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी UV मास्किंग करना होती है तो आप वहाँ का पेस्ट का एरिया जहाँ भी आपका आपने पेस्ट लगाया है उसको आप एकदम प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। अभी हमारा HDR का लोकेशन इस साइड से है, तो हम जंपर को CPU के ऊपर से हेडफोन सॉकेट्स के नीचे से निकाल कर इंटर करा देंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसको UV मास्क कर लेते हैं। अब हेडफोन सॉकेट के पास जो गैप है यहाँ से हम इसको जंपर को इजीली बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा मास्किंग कर देते हैं ताकि हमारा जंपर डैमेज ना हो, ताकि परमानेंट कस्टमर को प्रॉब्लम भी ना आए, थोड़ा यूज़ करे तो ड्रॉप डाउन केस में भी इसको प्रॉब्लम ना आए। और फिटिंग करते समय हमारा ये जंपर भी ब्रोकन। पॉज कर दो 2 मिनट के लिए, बन ही जाए तो काम। अभी हमारा यहाँ पे मास्किंग कंप्लीट हुआ है। अब IC के बैक साइड हम इसकी मास्किंग करते हैं। तो या तो हम ये सील्ड रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारा जंपर सीधा ही यहाँ से निकल जाए, या फिर इसको हम यहाँ से घुमा के भी ला सकते हैं सील्ड बिना कट करे। तो इसको हम घुमा के ही इंटर कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो गैप होता है इसके अंदर से इसको इन कर देते हैं। तो थोड़ा सा UV मास्किंग हम यहाँ पे भी कर देते हैं। यहाँ पे UV मास्किंग कर देंगे ना, बॉर्डर से चिपका इस साइड जगह नहीं थी, यहाँ से भी निकल जाता। यहाँ से भी चला जाएगा। हाँ यहीं से कर दो। अब ठीक है, वहीं से भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी है, मास्क लगाओ और वो लगा के दिखाओ। ये मास्किंग करेंगे, ये थोड़ी ना दिखाने की कोई ज़रूरी है।
तो अभी इसको जंपर को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे प्रॉपर। और जंपर को भी ऐसे निकालेंगे ताकि किसी बॉल की कनेक्टिविटी में वो ना आए, तो उसको भी हमें प्रॉपर यूवी मास्किंग यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि आप भी किसी टाइप का इस टाइप का काम कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से जंपर को लगाना है। थोड़ा सा भी मैंने इसका यूवी मास्किंग बाहर निकाल लिया है, क्योंकि अब मुझे पतला पतला यूवी मास्किंग करना पड़ेगा ताकि मुझे आईसी बिठाने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही मेरा जंपर डिस्टर्ब हो। जो एक्सेस है वो हम इसको स्केच कर देंगे। तो फाइनली हमारी यहाँ पे मास्किंग कंप्लीट हो गई है। जो एक्स्ट्रा यूवी मास्किंग हमारा कहीं कहीं लगा हुआ है इसको हम फाइनली स्केच कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने कवर कर दिया है ताकि इस पर किसी भी प्रकार की जब हम आईसी लगाएंगे तो उस पर हीट ना लगे। सर क्लियर करना। देन सर उसको क्लियर कर देना कैमरे के ऊपर से। रिवॉल्विंग की भी आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स बताई गई हैं। आपकी टेंशन उठती है, आपको छोटी आईसी में प्रॉब्लम आती है, सीपीयू कैसे रिवॉल्व करना है, सब हमने यहाँ पे ट्रिक्स में सीखा है। तो हमारा एसडीआर कंप्लीट हो गया है। अभी हमें मदरबोर्ड में जहाँ हमारा एसडीआर इंस्टॉल होना है वहाँ पे हमें थोड़ा सा यूवी ग्लू की स्केचिंग करना पड़ेगी ताकि हमारा जो एसडीआर बैठने में किसी लाइन पे डिस्टर्ब ना हो। बोर्ड घुमा लो ना, उसके ऊपर रगड़ने से अच्छा ऊंचा है क्या ज़्यादा? हाँ ना, थोड़ा सा लेवल हो जाएगा। एक साइड से हमने लेवल कर दिया है। अब क्लीन करके प्रॉपरली स्टीयर बिठाना होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो गैपिंग है वो कम बची है। तो एक ही बार में हम प्रॉपरली एसडीआर को इंस्टॉल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं लाइन भी प्रॉपर कनेक्ट हो गई है और सब कुछ प्रॉपरली। अब इसका हम एक बार जीआर वेरीफाई कर लेते हैं। जो हमारी पिन थी 1 2 3 4 5, पाँचवीं का तीसरा ऊपर वाली लाइन से, तो आप देख सकते हैं 425। अब हमें एक भी ऐसा कोई भी जीआर नहीं मिल रहा हो जिसमें हमें इंटरप्ट मिल रहा हो। एकदम प्रॉपरली जीआर यहाँ पे हमें
मिल रहा है। प्रॉपर है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें। तो अब इसका हम HDR इंस्टॉल करेंगे और जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको हम वेरीफाई करेंगे। HDR हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। चलिए ऑन करते हैं इस पीस को वापस से। तो फ्रेंड्स, बैटरी डिस्चार्ज हमारे फ़ोन की, तो हमने यहाँ पे चार्ज लगा के इसको ऑन किया हुआ है और चेक करते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो हमारा फिक्स हुआ है या फिर इसके अलावा भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। फ़ोन हमारा सेकंड लोगों में जा चुका है और अभी ऑन होने का वेट करते हैं। तो अभी मेरी प्रॉपर दोनों सिम कनेक्ट हुई हैं और ये कुछ सेंसर का एरर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इनका लॉक, अभी दोनों सिम कनेक्ट हुई है। अब कुछ टाइम इसका हम वेट करते हैं और जो हमारी जो सिम डिसकनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे फिक्स होती है, उसे हम चेक करते हैं। ये हमने किसी नंबर पे कॉल किया, यहाँ पे हमारी कॉलिंग भी हो चुकी है। अभी देख सकते हैं आप, अभी तक हमारा सिम कार्ड डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। 14 सेकंड की हमारी कॉलिंग हो चुकी है। इससे पहले जब हमने सेट लिया था और चेक भी किया था तो मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर हमारी सिम डिस्कनेक्ट हो जाती थी। अभी 24 सेकंड हो चुके हैं हमारी कॉलिंग को, उसके बाद भी हमारी कॉलिंग डिस्कनेक्ट नहीं हुई है और एज इट इज़ दोनों की दोनों सिम हमारी फुल नेटवर्क के साथ वर्किंग है। तो ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो गई है। ना ही तो हमें अननेसेसरी ड्रिलिंग करना है, चाहते तो हम इसे ड्रिल करके भी सीपीयू के ऊपर से पॉइंट निकाल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं ना जरूरत भाई। सीपीयू के बाहरी सर्कल में है, हम इजी वे में उसमें जंपर लगा सकते हैं। हाँ, अगर सीपीयू हमारा पेस्टेड होता तो हमें सीपीयू निकालना पड़ता या ड्रिल करना पड़ता, लेकिन हमारा सीपीयू ऑलरेडी पहले से ही रिवॉल्व था। ठीक है, तो अभी दो अलग अलग वे में दो अलग अलग ट्रिक और दो अलग अलग सॉल्यूशन अननोन बेसबैंड। ठीक है, अभी क्लियर है? ओके।